पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से शफल को हम डिफ़ाइन करते हैं, तो शफल को समझा था और मैंने शफल नेट का बेसिक खाका भी आपको बता दिया था जो कि ये था। अब यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे अब कि ये डेल्टा नेटवर्क है। अगर मैं डेस्टिनेशन एड्रेस को टैग की तरह यूज़ करता हूँ, इनपुट में कोई पैकेट जो इसको मैं डाल रहा हूँ, तो वो हमेशा उसी आउटपुट पोर्ट पे पहुँचेगा जो कि डेस्टिनेशन टैग से आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, तो हम डेस्टिनेशन को लिखते हैं, ये होगा एक नंबर इन बेस बी सिस्टम। तो ये बेस बी जो डिजिट्स हैं उनको यूज़ करेंगे और बेस बी नंबर बनाएंगे। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा d की पावर n-1, d की पावर n-2, d की पावर 0। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ d ऑफ i b की पावर i की i विल गो फ्रॉम 0 से लेकर i की वैल्यू होगी चेंज n-1 तक। ये इसका न्यूमेरिक कोड होगा डेसिमल के अंदर, डेसिमल इक्विवेलेंट होगा बेस बी डिजिट का। ठीक है, और di जो होगा n-8th डिजिट होगा फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से n-8th डिजिट होगा। ठीक है, जब d0 की बात करते हैं तो d0 कहाँ पर होगा, nth डिजिट n-0, nth डिजिट इधर से काउंट करेंगे लेफ्ट से और ये nth डिजिट होगा d0। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है, या हम इसको लिख सकते हैं 8th डिजिट फ्रॉम राइट। ठीक है, इस तरफ से करेंगे तो 8th डिजिट होगा, 0 1 2 3 करके ऐसे करके। 0th डिजिट एक्चुअली एक से काउंट करते हैं इसलिए इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, और ए शफल नेटवर्क को हम यूज़ कर रहे हैं एक स्टेज से दूसरे के बीच में कनेक्शन करने के लिए। तो इसके लिए थ्योरम जो हम लिखते हैं, लिख सकते हैं कि कोई भी ए की पावर n बी की पावर n नेटवर्क जिसमें ए शफल को इंटरस्टेज लिंक पैटर्न की तरह यूज़ किया गया है, किसी भी इनपुट को या सोर्स कह सकते हैं, किसी भी सोर्स को किसी भी डेस्टिनेशन की वैल्यू d है जो कि होगी dn-1, dn-2, d0 तक किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन d तक पैकेट को पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए स्टेज i के स्विच में पैकेट को dn-i स्विच के पोर्ट पर पहुंचाना होगा। ये बेसिकली डेल्टा नेटवर्क की कंडीशन है कि 8th स्टेज में स्विच में
उस स्विच के DN-I पोर्ट पे हमें खाली पैकेट को पहुंचाना है, राउट करना है सेल्फ राउटिंग के लिए। तो इस तरीके से ये स्विच अपने आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। ठीक है, हर स्विच पे आउटपुट को 0, 1, 2 ऐसे करके लिखा गया है, B-1 इस तरीके से पहचाना गया है। ठीक है, सो ये थ्योरम है, इसको हमें प्रूव करना है। तो अब इसको शुरू करते हैं। तो इसका जो प्रूफ है इस तरीके से चलेगा, ये इंडक्शन से प्रूव किया जाता है। तो सोर्स S जो है, सोर्स S को बेस A सिस्टम में हम लिखेंगे S of n-1, S of n-2, S of 0 इन बेस A सिस्टम। डेस्टिनेशन हमारा बेस B में है। डेस्टिनेशन D को हम लिखते हैं यहाँ पे Dn-1, Dn-2, D⁻0 इन बेस B सिस्टम। ठीक है, तो हम S को एक्सपेंड कर लेते हैं। S को हम इस तरीके से लिखेंगे S⁻n-1 A⁻n-1 प्लस ये नंबर होगा, अगर मैं ऊपर से काउंट करना हूँ 0, 1, 2, 3 जो स्विच के अंदर जो यहाँ पर है, यहाँ पे जब मैं ऊपर से काउंट कर रहा हूँ ये 0 से शुरू होता है, 1 लास्ट वाला जो स्विच होगा मेरे पास A-1 होगा, और यहाँ तक आते आते मेरे पास A⁻n-1 होगा। ठीक है, ऐसे जब यहाँ से काउंट करेंगे ये भी 0 से शुरू होगा, ये जाएगा B-1 तक। ठीक है, उसके बाद होगा यहाँ B, यहाँ पे जाएगा 2B-1 तक, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते ये पहुँच जाएगा A⁻n-1 B-1 तक। ठीक है, इस तरीके से पोर्ट की नंबरिंग होगी। तो हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते जाते हैं, ये जाएगा S0 तक। ये हमारा सोर्स का इनपुट है। ठीक, और इसमें SI की वैल्यू इस रेंज के अंदर होगी। ठीक है, क्योंकि ये बेस A सिस्टम है। जो मॉड्यूल नंबर है हम इसको 0 to 1 टॉप टू बॉटम हम इसको डिफाइन करेंगे। ये मॉड्यूल नंबर 0 है, जैसे मैंने पहले बताया था ये 0 है। इसको एक अलग कलर में लिख लेते हैं। ये हुआ 0, 1 और ये हुआ A⁻n-1 -1 तक। ये मॉड्यूल नंबर इस तरीके से लिखे जाएंगे। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो S किस पर्टिकुलर मॉड्यूल से कनेक्टेड है ये पता करना है हमको। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर इसको देखते हैं। S यहाँ पर है कहीं, S किस मॉड्यूल से कनेक्टेड होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, हम S को डिवाइड करते हैं A से और उसके फ्लोर फंक्शन को ले लेते हैं। तो जब तक S की वैल्यू 0 से लेकर A-1 तक है, तो यहाँ मान लीजिए A-1 है तो A-1 बाई A फ्लोर फंक्शन लेंगे, ये आएगा 0। तो मैं 0 मॉड्यूल से कनेक्टेड हूँ। जैसे ही A होगा यहाँ पर, तो अब हो जाएगा ये 1। तो मैं अब मॉड्यूल नंबर 1 से कनेक्टेड हूँ। तो A इनपुट यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम इसको निकाल लेते हैं। अब तो बेसिकली ये फ्लोर फंक्शन निकालना है, तो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गया। तो A से हम इस पूरे को डिवाइड कर लेते हैं, ये पूरा जो है, और उसका फ्लोर फंक्शन निकालेंगे। मीन्स उसमें कोई भी जो चीज़ फ्रैक्शनल है उसको हम निकाल देंगे, खाली इंटीजर पार्ट को रखेंगे, वो हमारा फ्लोर फंक्शन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा Sn-1 A⁻n-2 S⁻1
प्लस S0 बाई ए। S0 की मैक्सिमम वैल्यू a-1 हो सकती है या 0 हो सकती है, तो ये हमेशा ही फ्रैक्शन रहेगा। तो जब फ्लोर फंक्शन निकालेंगे तो इसको हटा दिया जाएगा, बाकी बचा हुआ मेरा फ्लोर फंक्शन हो जाएगा। Sn-1 n-2 प्लस Sn-2 a की पावर n-3 S1, ये मेरा फ्लोर फंक्शन आ गया। ये बेसिकली मेरा मॉड्यूल नंबर है जिससे मैं कनेक्टेड होऊंगा। तो अब ये इनपुट जो है इस मॉड्यूल से कनेक्टेड है, इस मॉड्यूल किस आउटपुट पोर्ट पे राउट होगी। ये चूंकि पहला मॉड्यूल है, 0 मॉड्यूल है, तो ये dn-1 डिसाइड करेगा किस पे जाना है इसको। तो ये मान लीजिए ये वाला स्विच था जहाँ पे मेरा S कनेक्टेड था, तो यहाँ dn-1 यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। dn-1 की वैल्यू होगी 0 से b-1 के बीच में, तो यहाँ तो या तो 0 पे जा सकता है, b-1 पे, उस आधार पे तय होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से टोटल इन सब को काउंट कर लेंगे b से और इसको जोड़ देंगे उसके अंदर इस नंबर को निकालने के लिए। तो वापस आते हैं यहाँ पर, और तो हमारे पास मॉड्यूल नंबर अब आ गया ये, इसको ये एज इट इज़ यहाँ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और ये अब मेरे पास जाएगा पहली स्टेज, पहले स्विचिंग स्टेज के बाद पोर्ट पे, उसको हम बोलते हैं L1। तो L1 होगा सोर्स बाई ए, इतने मॉड्यूल हैं जो इससे पहले हैं, जिस मॉड्यूल में S कनेक्टेड है उससे पहले के मॉड्यूल B से गुणा कर दिया, प्लस ये dn-1 से राउट हुआ, तो L1 की वैल्यू ये होगी। तो इसको एक्सपेंड करके हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास Sn-1 यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। इसके बाद अब इस L1 को हमें देना है, यहाँ पे L1 है, ये Q शफल है, यहाँ पे हम उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे जो हमने मॉडल किया है, और L1 प्राइम निकालेंगे अब, ठीक। तो L1 प्राइम जो होगा ये होगा हमारा, A शफल की बात कर रहे हैं तो हम A से मल्टीप्लाई करेंगे L1 इंटू A प्लस L1, ये QR ऑब्जेक्ट में यहाँ पे R को लिखा जाता है। तो मेरे पास टोटल ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हैं A की पावर n-1 इंटू B, ठीक है। टोटल ऑब्जेक्ट्स इतने हैं मेरे पास इस समय यहाँ पर, और इसमें से A शफल करना है तो R की वैल्यू हो जाएगी A की पावर n-2B, ठीक है। और टोटल मेरे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं उतने का हमें मॉड्यूलो करना है, A की पावर n-1B, ये सॉल्व करना है अब हमको। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करना होगा, ये क्या आता है, तो इसको देखते हैं। तो लेते हैं L1 बाई A की पावर n-2B, इसको सॉल्व करते हैं। एक हिस्से को, दो हिस्से हैं इसके अंदर, तो इसको हम लिख देंगे, अगर पूरे एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो एक्सप्रेशन लिखते हुए आएगा हमारे पास Sn-1 A की पावर n-2 S1 B प्लस dn-1, ये हुआ L1। नीचे हम डिवाइड करेंगे n-2 B से, ये बनेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको और इसको कंबाइन कर लें तो ये इसके बराबर है। जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास Sn-1 प्लस Sn-2 A की पावर n-3 S1B प्लस dn-1, ये इसके बराबर आ जाएगा। ये पूरा कंप्लीट इंटीजर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब खाली हमें इसे चेक करना है इस पर्टिकुलर टर्म को कि ये एक्चुअली फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को मालूम है जितने SI है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है
हो सकती है a-1 और d ऑफ n-1 की हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू b-1। तो हम इसको डाल के देख लेते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो हम खाली इस हिस्से को जांच रहे हैं अभी, जो ये वाला हिस्सा है। ठीक, तो इस हिस्से को जांचते के लिए हम ये मैक्सिमम वैल्यूज़ को डाल देते हैं इसमें और देखते हैं क्या आता है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए फ्रैक्शन आ जाता तो हर वैल्यू के लिए फ्रैक्शन है और इसको हम निकाल सकते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास a-1 a की पावर n-3, लास्ट में भी फिर a-1 एक आएगा और a की पावर 1 प्लस a-1 a की पावर 0। ठीक है, ये s1 के लिए होगा। इस सब को हम b से गुणा करना है, b की वैल्यू एज इट इज़ है। इसको हटा लेते हैं थोड़ा यहाँ से, प्लस b-1 a की पावर n-2b, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें आ गई और यहाँ पर हम इसको 1 कर लेते हैं, आसान रहेगा हमारे लिए। a-1 बाहर आ जाएगा। अब मेरे पास ये बची टर्म इसको सॉल्व करते हैं। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर मेरे पास इस समय n-2 टर्म्स हैं, क्योंकि a की पावर 0 है और a की पावर n-3 है, तो n-2 टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म और इसका जो कॉमन रेशियो है वो a है, a की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाई a-1। कॉमन रेशियो में से -1 हमने निकाल दिया। ठीक है, सो ये आ गया इसमें पहली टर्म के लिए। इसको b से गुणा करना होगा, प्लस b-1, तो a-1 से कैंसिल हो गया, a की पावर -n-2b, ये हो जाएगा हमारे पास -b प्लस b-1। ठीक, ये आ जाएगा 1, ये b से कैंसिल होगा, -1 ओवर an-2b। ये इंटीजर नहीं पहुंचता है, ये वैल्यू 1 से कम हो जाती है खाली इसकी वजह से। ठीक है, इसलिए जब इसका फ्लोर फंक्शन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो ये जो मेरे जब फ्लोर फंक्शन लेंगे हमारा समाधान बनेगा Sn-1, खाली ये टर्म आ जाएगी। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं और हमारे पास अब बचेगा L1 प्राइम L1 a प्लस Sn-1 मॉड ऑफ, इसको करना होगा। तो ये हमने ये वाला हिस्सा सॉल्व कर लिया है। तो L1 इस, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं पूरे को। तो L1 मेरे पास ऑलरेडी था, ये ऊपर जो हमने यूज़ किया था, ये पीछे भी लिखा हुआ है हमने। ठीक है, ये हमारे पास L1 है जिसको हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे a का। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास टर्म Sn-1 an-1, तो इसको सॉल्व करते जाते हैं, ये लास्ट में पहुंचेगा S1 a b के बराबर। ये a से सारा टर्म हो गया और a से मल्टीप्लाई किया, अभी आगे भी करना है हमको। ये dn-1 ये भी b से a से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इसके बाद होगा Sn-1, ये पूरा मेरा टर्म बनता है। इसको मॉड्यूलो करना है an-1 b से। तो अब हम यहाँ पे b को हम इनके साथ ही लिख लेते हैं, ये आसान हो जाएगा हमारे लिए, तो मेरे को अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बना मेरा पूरा टर्म। इसमें ये जो टर्म है ये वही है जो यहाँ लिखा हुआ है,
तो मॉड्यूलो करेंगे ये तो एस एन माइनस वन तो कम से कम बाहर आएगा ही, तो इसको बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए हिस्से को हमें अब जांचना है कि इसका मॉड्यूलो ऑपरेशन से क्या आता है। ठीक है, इसका हमें मॉड्यूलो निकालना है। ठीक, सो ये बचा हमारे पास, इसमें से ये निकल गया, खाली इसके लिए निकालना है। इसमें वही टेक्निक अपनाएंगे हम, इसमें एस एन माइनस टू, एस वन, डी एन माइनस वन, एस एन माइनस वन सबकी मैक्सिमम वैल्यू रख के देख लेते हैं कि क्या मिलता है। ये वैल्यू होगी ए एन माइनस वन से छोटी होनी चाहिए, ए एन माइनस वन बी से छोटी होनी चाहिए बस। अगर ये छोटी है तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास एल वन प्राइम हो जाएगा एस एन माइनस वन उस केस में। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है इसमें। तो इसके अंदर जो है ए की पावर एन माइनस वन, तो सबसे पहले हम बी को बाहर निकाल लेते हैं इसमें, ये थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसको डिवाइड बाई बी कर लेते हैं। ठीक, तो इसका मॉड्यूलो करना है इससे। तो हमें खाली ये देखना है कि ये जो अंदर की वैल्यू है, ये जो अंदर है ये, इसको जब मॉड्यूलो ए की पावर एन माइनस वन करेंगे तो क्या आता है। तो मैक्सिमम वैल्यू डाल के देख लेते हैं क्या निकलता है, उससे हमें पता चलेगा। तो डालने पर तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं वन माइनस ए लिख रहा हूँ, एस के एस एन माइनस टू के लिए वन माइनस ए की पावर एन माइनस टू, ये भी वन माइनस ए हो जाएगा। बी माइनस, ये डी एन माइनस वन के लिए हो गया, ये एस एन माइनस वन के लिए हो गया बी। ठीक है, तो हाँ इसके अंदर जो चूँकि मॉड्यूलो ऑपरेशन है, मॉड्यूलो का मतलब होता है 3.5 मॉड्यूलो 3 जब करते हैं तो मेरे पास जो भी 3 का गुणांक है उसको निकाल देंगे, बचा हुआ 0.5 आएगा। तो ये तो बाहर निकल जाएगा इस सिस्टम से, इस वजह से इसको हम निकाल देते हैं। खाली इसके लिए हमें सॉल्व करना है। ये वैल्यू इससे कम होगी तो इस वजह से इसको पूरे को रिटेन करना पड़ेगा हमको। तो ये आ जाएगा हमारे पास, वन माइनस ए को कॉमन निकाला उसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए। तो पहली टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास हैंगी यहाँ पर n माइनस टू, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ए बी माइनस ए प्लस ए माइनस वन बाई बी, ये भी कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास यहाँ पर आया टर्म ए की पावर n माइनस वन माइनस ए, ये प्लस ए माइनस वन बाई बी। और हमें याद रखना चाहिए इसके अंदर था यहाँ पे b से मल्टीप्लाइड था, फिर मॉड्यूलो लिया हुआ था हमने a की पावर n माइनस वन बी से। ठीक है, अब इसका जब मॉड्यूलो लेंगे a की पावर n माइनस वन बी से, तो हम ये देखेंगे कि ये a की पावर n माइनस वन बी से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, एक छोटा है। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा माइनस वन, ये बराबर हुआ a की पावर n माइनस वन बी माइनस वन के। तो इसका मतलब मेरे को जो मेरा L1 प्राइम है उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसके आधार पर लिख सकते हैं एस एन माइनस टू ए की पावर n माइनस टू यहाँ पे b लिखेंगे प्लस डी ऑफ n माइनस वन ए प्लस एस एन माइनस वन, ये मेरा L1 प्राइम हो गया।
अब ये जो L1 प्राइम है ये स्टेज 2 के अंदर, स्विच के अंदर जाएगा, स्विचिंग स्टेज में। तो पहली स्टेज का स्विचिंग हो गया मेरे पास, ये इंटरकनेक्शन था। अब अगले स्विच में जाना है इसको। तो हमें ये L1 प्राइम मेरे को मालूम है, इसके बेसिस पे हम ये पता करेंगे कौन से इससे पहले कितने स्विच हैं और फिर ये कौन से पे राउट होगा। अब क्या राउट होगा, ये सेकेंड स्टेज है तो अब ये होगा DN-2 वाले डिजिट से राउट होगा। तो हम इसको वैसे करके देख लेते हैं। तो अब चूंकि बिल्कुल कैलकुलेशन इसी सिद्धांत पे होगी बार बार, तो मैं बीच में शॉर्टकट ले लूँगा। तो ये जो इनपुट जाएगी कौन से स्विच के अंदर जाएगी, ये जाएगी L2। L2 मीन्स जो इस स्विच के बाद यहाँ पर जो L2 आएगा ये L2 होगा। ठीक है, तो L2 मेरे को निकालना है। सो कौन से स्विच में जाना है, तो L1 प्राइम बाई ए फ्लोर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस अब की बार DN-2 से राउटिंग होगी इसकी। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास, तो L1 प्राइम के फंक्शन को लेंगे, ये जो हमारे पास है इसको डिवाइड बाई ए करेंगे तो Sn-2 An-3 इस तरीके से आएगा और उसको b से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे S1। हमें आगे भी देखना है Dn-1 जो है कम्बिनेशन, ये भी a से डिवाइड हो रहा है प्लस Dn-1 Sn-1 बाई ए होगा ये। ठीक है, तो इसका फ्लोर फंक्शन लेंगे तो ये टर्म यहाँ से चली जाएगी, तो इसको हम निकाल देते हैं। अब इसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक b था पहले, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी एक b आ जाएगा प्लस d की पावर n-2। सो ये मेरा अगला टर्म होगा L2। ठीक है, और अब मेरे पास ये जो इनपुट है अब यहाँ इन स्विचेस में जाएगी। यहाँ पर मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट्स मैं कंप्यूट कर सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट होंगे अब मेरे पास a की पावर, ये इतने ही होंगे जितने यहाँ पर थे, तो a की पावर n-2, ये a की पावर n-1 टोटल स्विचेस थे। ठीक है, और हाँ अब ये सेकंड स्विच के बाद हम यहाँ पे L2 प्राइम को निकाल चुके हैं, ये L2 है। ठीक है, यहाँ पे L2 निकलेगा, सॉरी L2 यहाँ पर था, ये दूसरे स्विच के बाद। अब हमें L2 प्राइम निकालना है जो कि इस इंटरकनेक्शन के बाद होगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो टोटल एलिमेंट होंगे L2 में, ये होंगे a की पावर, हाँ पहले स्विच में यहाँ पर मेरे पास जो थे वो थे a की पावर n-1 b। दूसरे स्विच में अब मेरे पास यहाँ पर होंगे a की पावर n-2 b स्क्वायर। ठीक, तो इतने एलिमेंट्स होंगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली अब मेरे को ये हो जाएगा हमारा QR, क्योंकि a शफल है तो मेरे पास r की वैल्यू अब हो जाएगी a की पावर n-3 b स्क्वायर। ठीक है, और Q की वैल्यू हो जाएगी a जो नई वाली है। उस आधार पे जब इसको कंप्यूट करेंगे तो मेरे पास आएगा L2 प्राइम, इसको भी इसी तरीके से निकाला जाएगा। ये R की वैल्यू है जो मैंने यहाँ से कंप्यूट की थी। ठीक, और इसको हमने अब मॉड्यूलो a की पावर n-2 b स्क्वायर लिया और मेरे पास आएगा L2 प्राइम। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास टर्म आएगी एक Sn-2 a की पावर n-2 b स्क्वायर। अब चूँकि जब मैं मॉड्यूलो ले रहा हूँगा तो a की पावर n-2 b स्क्वायर है यहाँ पे लास्ट में मॉड्यूलो में, तो ये फुल टर्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको हटा दूंगा, मॉड्यूलो ऑपरेशन के दौरान ये हट जाएगा, तो खाली अंदर की टर्म रह जाएगी।
हम उसको ही खाली लिखेंगे। ये आ जाएगी हमारे पास Sn-3 a की पावर n-3 प्लस S1a b स्क्वायर dn-1b dn-2 और दूसरी टर्म जो होगी ये फ्लोर फंक्शन की वजह से आएगी जो कि होगी Sn-2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को L3 मिलेगा। L2 प्राइम अब इस तरीके से सॉल्व करने से आ जाएगा। और चूंकि मॉड्यूलो ऑपरेशन अगेन उसी तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये an-2 b स्क्वायर से कम होगा, तो ये मॉड्यूलो बेसिकली पूरे टर्म को ही हमें लेना पड़ेगा। तो ये मेरे पास टर्म आएगी। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे L3 निकालने के लिए। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे अगली बार में L3 की वैल्यू आएगी Sn-3 an-4 b क्यूब dn-1 b स्क्वायर प्लस dn-2 b प्लस d ऑफ n-3। ठीक है, तो ये L3 आ जाएगा। इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, हमने ये प्रूव कर लिया कि पहली स्टेज के लिए अगर ट्रू है तो सेकंड के लिए किया होगा, सेकंड के लिए स्टेज के लिए ट्रू है, 3 के लिए होगा। तो अगर 8th स्टेज के लिए ट्रू है तो i प्लस फर्स्ट स्टेज के लिए भी ट्रू होगा। तो एक बार ये प्रूव कर लिया तो हमें nth स्टेज के लिए निकालना है कि कौन से पोर्ट पे वो जा रहा है पैकेट या सर्किट कहाँ पे बन रहा है। तो i के लिए जो होगा Li की वैल्यू वो होगी इस तरीके से। अब सिमिलरिटी से हम निकाल सकते हैं, ये होगी a की पावर n-i-1 S1 b की पावर i dn-1 b की पावर i-1 dn-i। और यहाँ पे क्यू आर ऑब्जेक्ट्स जो होंगे आपके पास होंगे a की पावर n-i b की पावर i। ठीक है, और इससे हमारे पास आएगा Li प्राइम जो कि बनेगा s ऑफ n-i-1 a की पावर n-i-1 S1a और जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास nth स्टेज में आएगा ln की वैल्यू, i से i प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे तो nth स्टेज में हमारे पास आ जाएगा n-1 b की पावर n-1 d की पावर 0। पैकेट किसी भी इनपुट पर डाला गया हो, पैकेट हमेशा सही जगह पर ही पहुंचेगा। सो ये डेल्टा नेटवर्क है। तो इस तरीके से हम इसको डेल्टा नेटवर्क के लिए प्रूव कर सकते हैं। इसमें खाली एक ही स्टेप नहीं किया है कि अगर i के लिए ट्रू है तो हमें i प्लस 1 के लिए प्रूव करना चाहिए था। ठीक है, तो वो हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। i के लिए मान लीजिए ठीक है तो i प्लस 1 के लिए Li की वैल्यू क्या आएगी, बट इस सिमिलरिटी से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर पाते हैं कि ये जो स्विच है ये डेल्टा नेटवर्क है, सेल्फ राउटिंग नेटवर्क है। तो हम इस पे यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बफर्ड बनियान नेटवर्क्स की, कि हम जब बफरिंग को जब यूज़ करते हैं तो बफर्स किस तरीके से हम उनको मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अभी तक जो स्विच था सेल्फ राउटिंग तो था इसमें, लेकिन बफरिंग कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो हमें दो तरीके हैं, या तो हम बफर बनाएं क्योंकि बीच में कंटेंशन होगी तो पैकेट्स को ड्रॉप करना पड़ेगा, या पैकेट्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करें शुरुआत में ही कि पैकेट कभी ड्रॉप ना हो। अगर ड्रॉप होते हैं तो मेरे को पता होना चाहिए कौन सा पैकेट ड्रॉप हुआ है और उसको मैं दोबारा ट्रांसमिट कर सकूं स्विच में, ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम पहले इन दो चीज़ों को डिटेक्ट देखेंगे कि बफर्ड बनियान क्या होता है
और उसके बाद एक स्विच जो कि जिसमें बफरिंग नहीं है लेकिन पैकेट ड्रॉप हो सकते हैं, उसमें एक्नॉलेजमेंट्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं रीट्रांसमिशंस के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर।